आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी और उनकी पूरी जुंडली, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि उनको आप जो है सूली के ऊपर टांग ले, तो मिस्टर जयराम शुड रिमेंबर दैट वी आर नॉट लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक। पहले जयराम जी के कार्यकाल में जो 1500 दुष्कर्म के मामले 5 साल में उनकी सरकार के अंदर हुए, पहले उसका जवाब दे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कभी भी इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 97-98% वाले हिंदू राज्यों में हम जीते हैं, कांग्रेस पार्टी जीती है। मैं वही कह रहा हूँ, उस बयान को फिर से ये तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जयराम जी, बिंदल जी या इनके कोई भी नेता, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि हमें कम से कम जो है वो हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं। नेता हैं आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी और उनकी पूरी जुंडली, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए बेवजह मुद्दे को मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो घटना जिला चंबा में डलहौजी क्षेत्र में सलूनी में जो घटी है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर अपना वक्तव्य दिया है, मगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि इस विषय का बेवजह राजनीतिकरण करने का कोशिश करी जा रही है, और इसको राजनीतिक रूप से तो जो है बुनाया जा ही रहा है, मगर उसके साथ साथ इसमें धार्मिक रंग देने की भी कोशिश करी जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इंसिडेंट हुआ है, कल्प्रिट्स है इसमें, जो अलेजेड जिसने ये मर्डर किया है, दे ऑल आर इन पुलिस कस्टडी। उनकी जिसने ये अपराध किया, उनका पूरा परिवार जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अरेस्ट हो चुके हैं और पुलिस रिमांड में है या जुडिशियल रिमांड में, ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर जो कानूनी प्रक्रिया थी वो पूरे तरीके से पूरी हो चुकी है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि उनको आप जो है सूली के ऊपर टांग ले, तो मिस्टर जयराम शुड रिमेंबर दैट वी आर नॉट लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक. We are living in a country that is governed by the rule of law, where there is a proper judiciary in place, there is the organization is in place, government is in place, and the police can only do its job of arresting the culprits. इसके बाद की जो कार्रवाई है वो कोर्ट्स ने करनी है, वो सेशन कोर्ट ने करनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने करनी है, उसके बाद हाई कोर्ट ने करनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। तो इस तरीके की बेबुनियाद बातें करना मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज उन्होंने जो है एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी को दिया है, तो वो उनका अधिकार है, विपक्ष में है, उन्होंने अपने अधिकार को जो है वो रखा है, बातें रखी है, उसके लिए मुझे उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कहनी है। मगर उन्होंने ये कहा कि इतने यहाँ पे बलात्कार हुए हैं, इतने यहाँ पर जो है मर्डर हुए हैं। पहले जयराम जी के कार्यकाल में जो 1500 दुष्कर्म के मामले 5 साल में उनकी सरकार के अंदर हुए, पहले उसका जवाब दे। पहले जो गुड़िया कोटखाई में जो गुड़िया कांड हुआ, उसमें 5 साल इनकी सरकार रही। सीबीआई को तो हमने दिया, जब हमारी सरकार थी, पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने सीबीआई को लिखा और सीबीआई को ये केस दिया। उसके बाद इसमें अरेस्ट हुए, मगर आज भी वो सेटिस्फैक्ट्री तरीके से उस पर तफ्तीश नहीं हो पाई है। एक चरानी को अरेस्ट किया है, मगर उसके बाद उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज़ फॉर एवरीबडी टू सी। इवन हाई कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। तो ये उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो आज इनके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए जानबूझकर सांप्रदायिक ताकतों को प्रदेश के अंदर जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक हीनियस क्राइम हुआ है, विच वी ऑल जिसको हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, मगर उसको राजनीतिक रंग, उसको धार्मिक रंग जो देने की ये भाजपा कोशिश कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे इनको जो है वो बचना चाहिए। जयराम ठाकुर कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कभी भी इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 97-98% वाले हिंदू राज्यों में हम जीते हैं, कांग्रेस पार्टी जीती है। मैं वही कह रहा हूँ, उस बयान को फिर से ये तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जयराम जी, बिंदल जी या इनके कोई भी नेता, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमें कम से कम जो है वो हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं। हम उनसे बड़े हिंदू हैं। हमारे समय में जो काम भाजपा की सरकारें नहीं कर पाई,
धर्मांतरण का कानून जब वो नहीं ला पाए, वीरभद्र सिंह जी की सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल में लेकर आई है। हमारे समय में सैकड़ों करोड़ों जो है करोड़ रुपए मंदिरों के निर्माण पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपका शोगी के अंदर जो तारा देवी का मंदिर का पुनर्निर्माण, जिसमें करीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। आपके नैना देवी मंदिर में, आपके हाटू मंदिर में, आपके हाटेश्वरी मंदिर जुब्बल में, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। शाटाधार मंदिर जो आपका जंजैली में है, उसमें भी सरकार ने, वीरभद्र सिंह सरकार ने करोड़ों रुपए जो है उस मंदिर के लिए दिए है। तो आई रिक्वेस्ट हिम एंड आई रिक्वेस्ट हिज पार्टी टू, ये हिंदुत्व का जो ये झंडा उठा के हिमाचल के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे ये काम करने वाला है नहीं। ये देवभूमि है और हम सब देवी देवताओं को मानने वाले हैं, इसलिए इस तरीके की चीज़ों में ना जाकर तथ्यों के ऊपर बात करें, इश्यूज़ के ऊपर बात करें। हम उनका जवाब देंगे, हम सरकार में हैं, हम उनके हर चीज़ का जवाब देंगे। मगर ऐसी बातें, ऐसी बेबुनियाद बातें जिसका कोई सिर नहीं है, जिसका कोई पैर नहीं है, उन चीज़ों को तो हम उस पर जवाब देना भी जो है वो वाजिब नहीं समझते हैं।